बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जब दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को एक नौजवान ने रोड शो के दौरान थप्पड़ जड़ दिया। नई दिल्ली लोकसभा के मोतीनगर के करमपुरा इलाके में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को सुरेश नामी एक शख्स ने ये थप्पड़ मारा। हालांकि लोगों ने इस शख्स को फौरी पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी के बस्ती में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एसपी-बीएसपी इत्तेहाद पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि महामिलावटी इत्तेहाद और एनडीए के काम करने के तरीके में काफी फर्क है। पीएम ने यह भी कहा कि हम हुकूमत को अवाम के दरमियान ले जाना चाहते हैं, लेकिन महामिलावटी ओहदे के लालच में सिर्फ दिल्ली आने का रास्ता साफ करते रहते हैं। लेकिन बदउनवानों और खानदानी सियासत करने वालों के लिए दिल्ली अभी भी दूर ही है। वही महामिलावटी है, वो पद के लालच में दिल्ली आने को लगे रहते हैं। लेकिन मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली दूर है। वहीं अमेठी में चुनावी इजलास से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने मरकज और यूपी की योगी हुकूमत पर अमेठी के तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा करने का इल्जाम भी लगाया। साथ ही प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म पर किसानों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। सुनिए, 6 तारीख को चुनाव है, कौन है आपके उम्मीदवार? भाजपा की भी एक उम्मीदवार है, देखा है उनको? नहीं देखा, नहीं जाते, तो फिर उनकी बात ही ना करूं मैं, कोई जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं है। 5 सालों से देश में भाजपा की सरकार रही है। 5 साल पहले बड़ी उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया, भारी बहुमत से इनकी सरकार बनी केंद्र में और प्रदेश में भी बनी उसके बाद 2017 में। तो आपकी ये स्थिति आज है कि प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है और आपके सांसद जो है वो कांग्रेस के हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला? यहाँ क्षेत्र के लिए पहले बताती हूँ, उसके बाद देश के लिए मैं बताती हूँ क्या हो रहा है क्षेत्र में। दिफाई सौदों को लेकर कांग्रेस सदर राहुल गांधी पर लग रहे इल्जामात के बाद बीजेपी हमलावर मूड में है। पहले अमित शाह, फिर नरेंद्र मोदी और अब अरुण जेटली ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अरुण जेटली ने कहा कि राहुल गांधी दलाली करने वाली कंपनी में हिस्सेदार रहे हैं। जेटली ने कहा कि पहले भी इस तरह के इल्जामात लगे, लेकिन कांग्रेस ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि खामोश रहने का हक किसी मुजरिमाना केस में होता है, सियासी लीडरों को यह हक दस्तयाब नहीं है। If I put it in one sentence, it's a story of a man who aspired to be a defense deal pusher and today aspires to be the Prime Minister of India. It's a serious charge, and I think it's my responsibility to make good this charge. पहले भी जब ऐसे गंभीर विषय आए हैं तो कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष की तरफ से रिस्पांस नहीं आता। पहले हम लोगों ने कहा कि जगनेश शाह, संजय चंद्रा, इनसे बेनिफिट्स लिए हैं, कोई उत्तर नहीं था। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कहा और हमने दोहराया कि मध्य प्रदेश के टैक्स रेट्स में जो कागज पकड़े गए हैं उसमें श्री दिग्विजय सिंह और पार्टी के मीडिया इंचार्ज श्री सुरजेवाला को भी पैसे मिले हैं। कोई उसका उत्तर नहीं दिया। मैं पहले भी इस वाक्य का प्रयोग कर चुका हूं कि जो राइट ऑफ साइलेंस होता है, चुप रहने का अधिकार होता है, वो किसी क्रिमिनल केस में मुलजिम को होता है। राजनीतिक नेताओं को यह अधिकार उपलब्ध नहीं होता। और जमात-ए-इस्लामी हिंद की जानिब से इस मर्तबा आम आदमी पार्टी यानी आप को करारा झटका लगा। जमात-ए-इस्लामी ने गुज़िश्ता की तरह इस मर्तबा आम आदमी पार्टी की मुकम्मल हिमायत करने से इनकार कर दिया।
जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि हम इसकी तायद करेंगे जो उम्मीदवार फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने की ताकत रखता हो। क्या आप लोगों का स्टैंड रहने वाला है, खासतौर से दिल्ली को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमने कोशिश की और हम समझते थे कि यहाँ की जो सेक्युलर पार्टियां हैं, दो बड़ी पार्टियां खासतौर से, उनमें आपस में एक तालमेल हो जाए, अलायंस हो जाए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और दोनों की कोई वजह है, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं पार्टीज़ के और दोनों नहीं अलायंस कर सके। तो जो काम सियासी पार्टियां नहीं कर सकी उसमें अब हम समझते हैं कि अब आवाम जो है वो काम करे जो पार्टियां करने में नाकाम हुई, और आवाम मिलजुल कर ऐसे उम्मीदवार को, ऐसी पार्टी के उम्मीदवार को जो सेक्युलर भी हो, जो अच्छे अखलाक वाला भी हो, जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ भी उसके एजेंडा में हो, और जो फिरका परस्त जो पार्टी है या पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार को वो हरा सके और उनके मुकाबले में वो जीत हासिल कर सके। पिछली मर्तबा आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को हिमायत की थी। देखिए, पिछली मर्तबा सिचुएशन बहुत क्लियर थी और हमारा सर्वे बता रहा था कि फलां पार्टी फिरका परस्त पार्टी के खिलाफ कामयाब होने की सकत रखती है और इसलिए हमने वो फैसला किया एक पार्टी के हक में। लेकिन इस मर्तबा ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ एक पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी मिल सकती है, कहीं दूसरे को। तो हमने तय किया है कि हम कंस्टिट्यूंसी वाइज ही इसको एनालाइज करेंगे। वहाँ जो उम्मीदवार, जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत और अच्छा नज़र आएगा उसके हक में फैसला करेंगे। आपने कहा आप लोग सर्वे कराते हैं, इस बार किस तरह की सर्वे रिपोर्ट अभी तक आप लोगों के पास आई है? नहीं, ये सर्वे आखिरी मोमेंट तक चलता है और एक दो दिन पहले तक ही ये सर्वे मुकम्मल होता है। तो हमारी जो लोकल जो हमारी टीम है और हमारा कैडर है, आवाम से भी हम मशवरा करते हैं कि किस कंस्टिट्यूंसी में कौन सा उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में है और अच्छा है, उसके हक में हम अपने राय का इस्तेमाल करने के लिए अपने कैडर को हिदायत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इंजीनियर मोहम्मद सलीम। जमात इस्लामी की हिंद की तरफ से साफ है कि इस बार आम आदमी पार्टी को सीधे खुली तौर पर हिमायत नहीं है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा धचका जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी जमात ये देखेगी कि आखिर कौन सा उम्मीदवार है जो फिरका परस्त पार्टी को हराने की ताकत रखता है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के मुस्लिम लीडरों के दरमियान अक़लियती वोटों पर सियासत शबाब पर है। जहां आरजेडी ने यह दावा कर डाला है कि मुस्लिम वोट सेकुलर ताकतों के साथ हैं, वहीं जेडीयू का कहना है कि सेकुलरिज्म की बात करने वाली पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। खास रिपोर्ट। मुस्लिम वोटों के बदौलत माजी में इक़्तिदार का मजा चखने वाली आरजेडी किसी भी कीमत पर अपने रिवायती वोटों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। यही वजह है कि आरजेडी के मुस्लिम लीडर नीतीश हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो नीतीश कुमार को बीजेपी का हिमायती बताते हुए अक़लियती वोटों को अपनी झोली में करने की तगोदो में लगे हैं। बिहार का मुसलमान ये देखता है और हर कम्युनिटी देखता है कि जो हुकूमत है उसकी हुक्मरानी में हमारी हिस्सेदारी है या नहीं है। तो जदयू की हुक्मरानी में पूरा बीजेपी का असर हुआ। कोई मुसलमान बिहार का 99.99% सेकुलर ताकत के साथ है, आरजेडी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, वीआईपी पार्टी के साथ है। जबकि दूसरी तरफ जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि नीतीश कुमार ने अक़लियतों के लिए बहुत कुछ किया है। उनका कहना है कि सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग मुस्लिम क़यादत को जड़ से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म का ढंग से पोल पहले खुल जाए। महागठबंधन के लोगों ने जहां कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, महागठबंधन के बड़े लोगों ने, विधायकों ने, पूर्व मंत्रियों ने, प्रदेश अध्यक्षों ने तबीयत से मिलकर के हरवाया है। पहले तो हिस्सेदारी नहीं दी, जिसकी आबादी और जिस वोट के बल पर मैं पूरे चुनौती और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सेकुलर और महागठबंधन कहलाने वालों के पास सिवाय मुसलमानों के पूंजी वोट के उनकी अपनी जात का एक वोट आज के डेट में नहीं है।
बिहार में 17% अक़लियती वोट हैं और इन अक़लियती वोटों पर सभी सियासी पार्टियों की नजर रहती है। काम हो या न हो, लेकिन अक़लियती आबादी का वोट सियासत का हिस्सा जरूर बन जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। संस्कृति मोर्चा भोपाल ने मध्य प्रदेश में जमहूरियत बचाव के उन्वान से खास मुहिम की शुरुआत की है। इस जिम्न में संस्कृति मोर्चे के कारकुनान ने भोपाल के मुख्तलिफ इदारों में जाकर दानिश्वर तबके से मुलाकातें की और मुल्क के जमहूरी निजाम को दरपेश खतरात से आगाह किया। भोपाल के अक़लियती इदारों में भी संस्कृति मोर्चे के कारकुनान ने मुलाकातें की और मुल्क के वक़ार और आईनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट जरूर डालने की अपील की। इलाहाबाद के मसरूफ तरीन इलाके सिविल लाइन्स में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब एक ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी कार को चेक किया जिसमें बच्चे और कुछ बुर्कापोश खवातीन सवार थीं। पुलिस और कार सवार अफराद के दरमियान कहासुनी के बाद वहां मौजूद राहगीरों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ हाथापाई की। इसके बाद हालात कशीदा हो गए। वाज़ेह रहे कि कार सुल्तानपुर से इलाहाबाद आई थी। सिविल लाइन्स चौराहे पर जब कार पहुंची तो वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस ने कार को चेक करने की कोशिश की। कार में सवार बुर्कापोश खवातीन का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस ने मोहम्मद उस्मान से बदसलूकी की और उनके खिलाफ फ़िरक़ेवाराना जुमले कहे। कहने लगे कि मुसलमान है, अंदर ले मारो, जो कि जब आपको लाइसेंस और गाड़ी का कागज सब मिल गया है उससे मतलब है ना आपको, तो फिर क्यों मेरे हस्बैंड को मारे? क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, उन्होंने मारे क्यों? वो मेरे हस्बैंड को सॉरी बोले, हम लोग अपने रास्ते जाएं। भाई हमको देर हो रही है। मेरे हस्बैंड को मारे क्यों? ड्राइवर के साथ मैं चला गया, सब पेपर दिखाया, मैं बोला चलो देख लो, आप लेट मत करो, हमारा ट्रेन है, आप लेट मत करो। बच्चे की हालत देख लो, कितना उल्टी हुआ है, कितना उल्टी हुआ है मेरे बच्चों को। चलो देख लो, आपका अगर कुछ चालान है, कुछ गलती हुई तो फोटो वोटो ले लो, चालान कर लो, पैसा मिल जाएगा। इनकी गाड़ी को रोकते, चेकिंग के दौरान रोका गया। रोकने के दौरान इनकी गाड़ी को जब क्या हुआ, चेक किया गया तो कागज इनके गाड़ी में, जैसे ये परमिट, बुकिंग में गाड़ी लाया है, परमिट नहीं थी। मैंने कहा भैया आपका 500 रुपया का उसका नियम उल्लंघन का चालान कर दिया हूँ। हमने कहीं नहीं मारा। अगर मैंने मारा तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखा ली जाए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखा ली जाए, और मैं अगर दोषी हूँ तो पूर्णतः करूँगी अपनी जान बचाकर। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में महानगर पालिका ने बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक महानगर पालिका के एहलकारों ने गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया। महानगर पालिका की इस कार्रवाई से ज्यादातर छोटे ताजिरों को ही नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा और इस सब के दौरान बरहम हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। ताजिरों का कहना था कि ऐन रमजान से पहले इत्तिला दिए बगैर बीबीएमपी ने अचानक ये कार्रवाई की है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के खुदादाद मार्केट का ये मंजर आप देख रहे हैं। जमाते खुदादाद सब्जी मार्केट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है। जो छोटे कारोबारी फुटपाथ पर जो कारोबार करते थे और इन्हें जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई है। आज सुबह अचानक ये कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई ने यहाँ के ताजिरों की मानो नींद हराम कर दी है। बताइए कब ये कार्रवाई हुई, कितने बजे सुबह में? ये सुबह में 8 बजे से स्टार्ट किया सब। सुबह से पूरा सौदा ला के 7 बजे 6 बजे सौदा आ जाता, कच्चा सौदा, और बहुत परेशान है। कच्चा सौदा बेचने को भी नहीं, खाने को भी नहीं, लाश में भिरकाना पड़ेगा, रख भी नहीं सकते, लाश में भिरकाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं इधर, बहुत तकलीफ हो रहा सब। और पूरा सीट। एक जरूरतमंद हिंदुस्तानी की मदद करना एक ईरानी जोड़े को भारी पड़ गया। पैसों के लेन देन को लेकर न सिर्फ दुकानदार ने इस ईरानी जोड़े के साथ मारपीट कर डाली, बल्कि लूट की झूठी कहानी बताकर फंसाने की कोशिश की। दिल्ली से हरिद्वार घूमने जाते वक्त मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में एक मजबूर इंसान की मदद करना इस ईरानी जोड़े के लिए खुद मुसीबत की वजह बन गया। मदद करने के दौरान डॉलर के लेन देन को लेकर सीमेंट कारोबारी अतुल और पंकज ने ईरानी जोड़े के साथ मारपीट की। ईरानी शहरी ने मारपीट के इस मामले को लेकर जब पुलिस में शिकायत की तो पुलिस एहलकार ने पहले तो उन पर ही शक जाहिर कर दिया, लेकिन बाद में आला ऑफिसर्स की मदाखलत के बाद रिपोर्ट दर्ज करके मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक ईरानी कपल हरिद्वार जा रहा था।
रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसने निर्माण कार्य में अपनी कुछ असमर्थता जाहिर किया, जिस पर ईरानी दंपति ने उनको मदद करने के लिए शिव ट्रेडर्स नाम की एक दुकान पर उनको ले गए, जहां सीमेंट दिलाने का प्रयास किए। वहां पर कुछ इनका आपस में विवाद हुआ, जिससे इनके साथ अभद्रता मारपीट करने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। माह रमजान की आमद है और मुंबई के बाजारों की रौनकें भी दुबाला हो चुकी हैं। लोग माह रमजान में लगने वाली अशियाए जरूरिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। खजूर, मेवाजात और शरबत के अलावा दीगर चीजों की मांग में इजाफा हो गया है। मुंबई के अलावा दीगर शहरों के अफराद भी खरीदारी के लिए मुंबई के बाजारों का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही सार्फिन कीमतों के इजाफे की भी शिकायतें कर रहे हैं। हम नांदेड़ से आए हैं, औरंगाबाद के आगे नांदेड़ पड़ता है, और ख़ास कर रमज़ान की खरीदी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर पिछले साल के हिसाब से इस साल काफ़ी महंगाई बढ़ी है। खजूर के दाम बढ़े हैं, चॉकलेट्स के दाम बढ़े हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स है उसके दाम बढ़े हैं। लेकिन फिर भी हम लोग तकरीबन खरीदी यहीं से करते हैं, क्राफ्ट मार्केट से। मैं इस मार्केट में मेरी 7 दुकान है, 7 शॉप है। मेरे को इस बार की रमजान में धंधा करना बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि हर चीजों के रेट ऊपर हो चुके हैं। अभी जैसे कि टैंक देख रहे हो आप, टैंक इसका प्राइस एक टाइम पे 90 रुपीज था, आज 180 हो गया है। कैसा आदमी लेगा रमजान के अंदर, कैसा शॉपिंग करेगा? खजूर जैसे हम रोजा खोलते हैं उसके रेट कितना बढ़ गए, 200-250 रुपए किलो से स्टार्टिंग है, जहाँ 60 रुपए 70 रुपए था। ये इंडिया के गवर्नमेंट ने भी मेरे सपोर्ट किया, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ने भी मेरे सपोर्ट किया है। ये दुकान खोला है, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक आता है और रमजान की वजह से डिस्काउंट भी देता है, और नया दुकान है, डिस्काउंट भी देता हूँ। मुंबई के बाजारों की रौनक जो है वो बढ़ चुकी है और लोग रमजान में लगने वाली चीजों की खरीदारी बड़ी तादाद में कर रहे हैं। इनकी शिकायत ये है कि इस मरतबा चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। कैमरा पर्सन सरोज जलाल के साथ मुयुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान को उनकी यौम शहादत के मौके पर याद किया गया। आज ही के दिन यानी 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई मैसूर की चौथी जंग में शहीद हो गए थे। इस मौके पर टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट ने खून के अतिये के कैंप का इनेकाद किया। बेंगलुरु के मेडस्कोप हॉस्पिटल में मुनक्किदा इस कैंप में कई लोगों ने रज़ाकारना तौर पर अपने खून का अतिया पेश करते हुए शहीद टीपू सुल्तान को खिराज अकीदत पेश किया। एक राजा थे, लेकिन इनके साथ में अंग्रेज की फौज, मराठे की फौज और निज़ाम की फौज के साथ ये राजा, इनके सिपाहियों के साथ बहुत कम सिपाही इनके थे। ये लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, अपने वतन के लिए खून बहाया। हम इनकी याद में हमारा खून का रत्ता। सबरस एकेडमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में शख्सियात के उन्वान से खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भोपाल स्टेट म्यूजियम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में नौजवान अदीबों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुमताज शायर नूर मोहम्मद यास की अदबी निगारिशात पर अपने मकाले पेश किए। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। मुस्तकीम नज़र और उनकी नजर गहरी है। नूर मोहम्मद यास का शुमार भोपाल के कोहना मश्क शोरा में होता है। नूर मोहम्मद यास की विलादत 1 जनवरी 1955 को भोपाल में हुई और भोपाल के शेरी माहौल से मुतासिर होकर उन्होंने शायरी के मैदान में कदम रखा। नूर मोहम्मद यास ने जदीद लफ्जियात, अलामात और मौज़ूआत के बरमहल इस्तेमाल से उर्दू शायरी के दामन को वसी करने का काम बखूबी अंजाम दिया। नूर मोहम्मद यास की शायरी का कैनवस वसी जरूर है, लेकिन उन्होंने गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार कर रखी है। अदबी हवालों से तो लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन नई नस्ल उनसे वाकिफ नहीं है। सबरस एकेडमी ने ये कोशिश की कि उनके फन और कलाम पर तहकीकी मकाले पेश किए जाएं ताकि नई नस्ल उनसे वाकिफ हो सके। जो शोहरत जो उनको के मुस्तहिक थे वो उनको शायद नहीं मिली है, ऐसा हमें लगता है। और नई नस्लों को उनके बारे में जानना चाहिए, उनके काम के बारे में जानना चाहिए, उनकी शायरी के बारे में जानना चाहिए। तो इसी मकसद को लेके सबरस एकेडमी ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। एक ज़ुबान है बल्कि एक तहज़ीब भी है, और शायरी जो है ज़ाहिर की खुशबू है, और इसीलिए उर्दू को खुशबू कहा जाता है अदब की वजह से। मोहम्मद यास
भोपाल के एक मशहूर सबरस एकेडमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल स्टेट म्यूजियम में मुनक़िदा प्रोग्राम में जहां नूर मोहम्मद यास को सिपासनामा पेश किया गया, वहीं नौजवान फनकारों ने उनकी अदबी निगारिशात पर तहकीकी मकाले पेश किए। नई नस्ल के मुहक्किक क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। बहुत शुक्रिया। अशार पढ़ते हैं तो उसमें जो रिवायती शायरी है उससे हटकर एक नई बात देखने को मिलती है। जैसे कि उनका शेर है कि करवटें लेते हैं मासूम ज़माने मुझ में, करवटें लेते हैं मासूम ज़माने मुझ में, जब भी आवाज़ लगाता है खिलौने वाला। वो एक ऐसे शायर हैं जो दरविशाना किस्म के शायर हैं, जो एक गोशा नसीनी इख्तियार करके अपने इल्म फ़न पर कुछ न कुछ लिखते रहते हैं और उनके कई मजमुआत मंजर आम पर आ चुके हैं। और ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहूँगा कि उनकी शायरी में जो है एक उम्मीद की फ़ज़ा कायम रहती है। नूर मोहम्मद यास ने गज़लों के अलावा रुबायात में भी अपने फन के जौहर दिखाए। उनके शेरी मजबूओं में सीपियां, समुद्र आग, खुशबू के जजीरे, एक सूरज, एक जमीन, एक आसमान के नाम काबिल जिक्र हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।